इस वीडियो में अपन बात करेंगे खतौली का युद्ध। महाराणा सांगा ने हाथ पैर खोकर भी इब्राहिम लोदी को भागने पर विवश कर दिया था। यह युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सिकंदर लोदी के अधीनस्थ इलाके जीतने शुरू कर दिए थे, लेकिन सिकंदर लोदी महाराणा सांगा का सामना करने का साहस नहीं कर सका, इसलिए उसने महाराणा से इन इलाकों को पुनः जीतने के प्रयास नहीं किए। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा। महाराणा सांगा द्वारा साम्राज्य विस्तार करने की खबर सुनकर दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोदी अपनी कुल फौज के साथ मेवाड़ की तरफ निकला। महाराणा सांगा भी मेवाड़ी बहादुरों के साथ उसका सामना करने के लिए निकले। हाड़ौती की सीमा पर खतौली नामक गांव में दोनों फौजों में मुकाबला हुआ। एक पहर तक भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में महाराणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया। वह घुटने पर ऐसा सख्त तीर लगा कि पैर न काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये तीर और तलवार के घाव महाराणा के साहस को कम न कर सके। महाराणा ने खतौली में ऐसा पराक्रम दिखाया कि इब्राहिम लोदी की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इब्राहिम लोदी ने अपनी फौज को रोकने की बड़ी कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। फौज को भागते हुए देख इब्राहिम लोदी के हौसले भी पस्त हो गए और उसने भी भागने में गनीमत समझी। बादशाह के बेटे ने मुड़कर महाराणा की फौज पर हमला किया। शहजादे को मेवाड़ की फौज ने बंदी बना लिया। खतौली के इस युद्ध में महाराणा सांगा ने विजय प्राप्त की, लेकिन इब्राहिम लोदी के 20 वर्ष से भी कम आयु के बेटे को ये शिकस्त मंजूर नहीं थी। उसने अपनी सैनिक टुकड़ी को रोकने में सफलता प्राप्त की और मुड़कर मेवाड़ी फौज पर हमला किया। मेवाड़ की सेना अपनी तलवारों से इस हमले का करारा जवाब दिया। सुल्तान का बेटा महाराणा सांगा के हाथों कैद हुआ और उसकी फौज शिकस्त खाकर भाग निकली। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और वे सुल्तान के बेटे को बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ ले आए। महाराणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर शहजादे से जुर्माना वसूला और कुछ दिन तक कैद में रखने के बाद उसे छोड़ दिया। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ना निश्चित ही रणनीति के तौर पर उचित नहीं था, परंतु यहाँ महाराणा सांगा की उदारता देखिए कि जिस युद्ध में उन्होंने अपने एक हाथ व एक पैर को खो दिया, उस युद्ध में विपक्ष के सुल्तान के बेटे को कैद करके भी उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय से समूचे हिंदुस्तान में महाराणा सांगा का नाम प्रसिद्ध हो गया। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद महाराणा सांगा ने हिंदूपत की उपाधि धारण की थी।